बिछड़े दुल्हारे, भक्ति में हम दिन रात पुकारे, आप करुणा सागर बन आए हमारे। भक्ति में हम दिन रात पुकारे, आप करुणा सागर बन आए हमारे। सत्यम शिवम सुंदरम है नजारे, भोलेनाथ प्रभु जी आप प्राणों से प्यारे, हम मिले फिर वहीं बिछड़े दुल्हारे। कहते हैं कि रचना से पावरफुल होता है रचयिता। दिखा जाता है कि लक्ष्मी नारायण और राम सीता का जितना गायन और पूजन होता है या मंदिर आदि होता है, उनके हिसाब से उनकी जो रचयिता यानी जो माता पिता है उनका ना, उनका उतना मंदिर या उनका उतना पूजा नहीं होता है। और दूसरी तरफ पर देखा जाता है जो गणेश है ना, गणेश जिनका पूजन जितना होता है उनका रचयिता उनका माता पिता का भी उसी हिसाब से पूजा जाता है। तो जो अंतर दिखाया जाता है राम सीता का रचयिता और गणेश का रचयिता इधर है, उसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालने का फर्क दिखाया जाए। क्योंकि उनके तरफ से कोई रचयिता है वो पूजा होता है, गणेश का जितना पूजा होता है उनका रचयिता बहुत पूजा होता है। राम सीता का जितना पूजा होता है उनका माता पिता उतना पूजा नहीं होता है। तो उसके ऊपर रोशनी डाला जाए थोड़ा। अब सबसे पहले तो एक चीज ये जाने कि रचना क्या है और रचयिता क्या है। यही जानते हैं, बेसिक रूप से यही जाना जाता है जो वो है माता पिता, वो है बच्चा, मतलब वो उनके द्वारा ही रचा गया है। मतलब माता पिता माना अखंड स्वरूप और रचना माना खंडित रूप। माता पिता माना अखंड स्वरूप। हाँ, माता पिता माना अखंड स्वरूप और रचना माना खंडित स्वरूप। हाँ हाँ, है ना। और खंडित में भी ऐसे नहीं कि जो देखिए दुनिया के के अर्थ अलग होते हैं और बेहद के अर्थ अलग है। खंडित का मतलब ये नहीं है कि इसको ऐसे समझ लो कि मूर्ति खंडित होगी तो पूजा नहीं होगी, उस अर्थ में नहीं जाना। खंडित का मतलब कि सागर की कुछ छोटे छोटे सागरों के अंदर टूट जाना, उस सागर की भी वैल्यू है। सागर का नदियों में टूट जाना, उसकी भी वैल्यू है। लेकिन जब वो छोटी छोटी गड्ढे गलीचों में नालियों में होती है तब उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तब वो उसे कहेंगे कि वो किसने में पुजारी की स्टेज में करेगी। लेकिन अगर सागर के रूप में कन्वर्ट हुआ है या वो एक नदी जो सबकी प्यास बुझा रही है तो पूजनीय है ना, वो उस स्टेज में क्या है, पूजनीय है। तो इसी तरीके से हम यहाँ बताएंगे। देखो, जो राम और कृष्ण है, राम और कृष्ण हमारा वो स्वरूप है जिसके अंदर जो इसका जो अखंड स्वरूप हो, जो हमारा स्व स्वरूप है, स्व स्वरूप ही जब इस धरनी को धारण करता है, इस धरनी को धारण करता है, वो किसी की रचना नहीं है। उसे रचना मत समझो किसी की भी। वो रचयिता उनका माता पिता को रचयिता नहीं कहा जाएगा, वो स्व से बनते हैं। वो स्व खुद है अपने आप में। राम और कृष्ण को उसके कोई रचयिता है ही नहीं। उसके रचयिता मानना ये अंधेरा है। वो अपने आप में स्व स्वरूप, स्व संपन्न स्वरूप है राम और कृष्ण। तो हमारा जो लक्ष्य रखा जाता है नर से नारायण और नारी की लक्ष्मी बनने का जब पढ़ाएगा, तो ये तो लक्ष्य रखना चाहिए जो तो गणेश बनने का लक्ष्य रखना चाहिए था। देखो, गणेश तो बीच की मध्य की यात्रा है ना। अच्छा, और मध्य वो गणेश ही कैसा है, पूजनीय है, ऐसा नहीं है वो। अब ये का मतलब नर तो कोई पूजनीय थोड़ी ना था। नर का मतलब क्या है? नर तो बिल्कुल क्या हो गया, पुजारी हो गया ना। गणेश पुजारी थोड़ी ना है। नहीं, गणेश पूजनीय होते हैं। गणेश पूजनीय है। तो गणेश तो हमारी वो स्टेज है जो नर से नारायण बनने की बीच की जो स्टेज आती है, उसको भी वहाँ पे गणेश बच्चे के रूप में दिखा दिया जाता है। वो भी पूजनीय स्टेज है हमारी, जब हम रूहानी यात्रा पे चल रहे होते हैं, शक्तियों वाले होते हैं। इसीलिए लक्ष्य सिंपल नर से नारायण बनने का रखा हुआ है। गणेश तो है ही नहीं, तो लक्ष्य कहाँ से हो जाएगा? शंकर बनने का लक्ष्य थोड़ी ना है भाई। ब्रह्मा से विष्णु, ब्रह्मा भी एक स्टेज है, ब्रह्मा से विष्णु होने का है। कोई शंकर बनने का लक्ष्य थोड़ी ना है। शंकर कहाँ से आ गया फिर?
अच्छा, तो कहने का मतलब यह है कि क्या नाता है कि सागर स्वरूप जो होते हैं, सागर रूप से जो खंडित होकर उनका ही पूजा होता है। हाँ लेकिन ये जो गणेश का जो माता पिता है सागर स्वरूप है, हाँ। लेकिन जो लक्ष्मी नारायण का माता पिता सागर स्वरूप नहीं गए जाते, नहीं, शिव sorry। सागर स्वरूप में सागर स्वरूप रहते हैं। क्योंकि लक्ष्मी नारायण तो खुद सागर संपन्न है अपने आप में, वो एक समान है, कोई अलग से थोड़ी ना है अच्छा। वो। जब आप क्या कह रहे हैं, मैं आप समान बना करके बनाता हूँ तो एक समान हो गए ना फिर तो वो स्वरूप ही एक समान स्वरूप है, तो उसमें ना कोई बाप ना बच्चा, ना कोई रचना ना रचयिता। ठीक है। तो वो खुद की पुरुष आधार पर करते हैं, इसलिए खुद पूजनीय बनते हैं। लेकिन यहाँ पर जो गणेश के शिव के क्षेत्र में देखा जाता है, वो सागर के स्वरूप से वो जो रचना बनते हैं, तालाब बदलेगा ना, तो उनकी गंगा बूंद बूंद बनते हैं, वो सभी पूजनीय होते हैं इसी आधार इसी हिसाब से। हाँ देखो, कहते हैं ना, देखो एक तो है देखो इसका एग्जाम्पल ऐसे समझो। हाँ। कि एक है आपके पास 2000 का नोट। हाँ। उसकी वैल्यू ज्यादा है। अब 2000 को आपने क्या कर दिया, 2000 के नोट ले लिए, तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई, उससे फिर भी सामान काफी अच्छा आ जाएगा। लेकिन उसको फिर तोड़ दिया 500 की, फिर भी थोड़ी सी वैल्यू है। लेकिन उसको फिर 1-1, 2-2 रुपए में चिल्लड़ में तोड़ दो, तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी? 1 रुपए कोई चीज आती है, वैल्यू लेस हो गया ना फिर वो। हाँ हाँ। तो बस इसी तरीके से जब बड़ा खंड था, बड़े खंड का छोटा खंड भी बना तो भी पूजनीय गणेश रूप में। लेकिन यदि अगर वो चिल्लड़ रूप में आम नर हो गया, 1-1 रुपया बन गया, तो उसकी वैल्यू खत्म हो गई। 1 रुपए में कोई क्या देगा? कुछ नहीं देता। इसलिए कहते हैं वैल्यू लेस हो गए। और सभी मिलकर 1 रुपये होने से तो वैल्यू रहता है। हाँ, सब साधे को है तो सारा एक ही, सारी महिमा एक ही, एक ओंकार द्वितीय नास्ति, 2000 के नोट के एग्जाम्पल के अनुसार। लेकिन जब वो खंडित हो जाते हैं 1-1 रुपए में, तो वैल्यू लेस हो गया। मतलब माइनर सी वैल्यू रहेगी उनकी। कहाँ 2000 का अखंड वैल्यू और कहाँ 1 रुपए की वैल्यू। 2000 की वैल्यू ऐसे पूजनीय स्वरूप बिल्कुल, और एक कहाँ एक की बस चिल्लड़ मात्र टॉफी ले लो। इस तरीके से आप इसको अंतर स्पष्ट कर सकते हैं स्टेज के अंदर। और यहाँ पे अगर गणेश और शिव के रूप में ले, एक नर के रूप में ले, नारायण के रूप में ले, या शिव और नारायण के रूप में लेंगे तो 2000 का नोट मान के चलो। और उसके पश्चात फिर ये 1000 का नोट अपना गणेश का स्वरूप मान के चलो, और 1 रुपया आम नर मान के चलो। तो नर की कोई वैल्यू नहीं है, नर तो पूछा हो गया, पुजारी हो गया। ऐसे इसको इस एग्जाम्पल से, अनुभव से आप समझ सकते हैं। अनुभव की अथॉरिटी है, अनुभव अपने अनुभव से ही, क्योंकि अनुभव ही रख लिया किस बात का, कि हर एक सीन को, हर एक स्टेजेस को अनुभव कर सके कि क्या स्टेजेस है हमारी। तो अब ये क्लियर हो गया, रचना रचयिता क्या चीज है। रचयिता है अखंड स्वरूप, रचना है उसी का खंडित स्वरूप। लेकिन अगर फर्स्ट स्टार्टिंग की रचना है, मतलब फर्स्ट स्टार्टिंग का खंड हुआ है, तो वो भी पावरफुल है। जैसे हमने कहा कि 2000 का खंड हो गया 1000 का, तो वो भी कैसा है? पावरफुल है। उससे थोड़ा कम पावरफुल 500 का नोट हो गया, उससे और कम पावरफुल 100 रुपए का नोट, उससे कम पावरफुल 50 का नोट, उससे कम पावरफुल 1 रुपए का नोट। तो पावर खत्म होती चलेगी ना। तो बस इसी तरीके से यही डिवाइडेशन है 2000 के नोट की, एक या बेहद में कहेंगे हमारे अखंड स्वरूप की। अखंड स्वरूप परमात्मा स्वरूप, जिसे कहें शिव स्वरूप को हो, राम स्वरूप को हो, कृष्ण स्वरूप को हो, ये स्टेज है, इसके कोई ऊपर नहीं है। अच्छा, हमारा अखंड स्वरूप वही राम कृष्ण स्वरूप जो भी कहा जाएगा वही है। उसे चाहे श्याम सुंदर को हो, श्याम सुंदर का दूसरा नाम कहो, लक्ष्मी नारायण को हो, या अपना शिव को हो, कुछ भी नाम दे सकते हो, ये एक ही स्वरूप है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। इसीलिए हम कहीं गायन पूजन होता है बस। हाँ, बस इसीलिए गायन पूजन। अच्छा, और उसके ऊपर कोई। अच्छा।